दोस्त, सेट वर्करों से सावधान। यस दोस्त, अगर आप खूबसूरत डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, आपको सेट वर्करों से बच के रहना है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इससे साबित होता है कि आप इस खूबसूरत बिजनेस से अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट करना चाहते हैं। लेकिन दोस्त, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे सेट वर्करों से बचकर इस खूबसूरत बिजनेस में तरक्की और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। फ्रेंड्स, आजकल क्या हो रहा है, आजकल आप फेसबुक पे देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, तरह तरह के लीडर फेसबुक पर, यूट्यूब पर आते हैं। जानते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने फला कंपनी में 4 साल 5 साल काम किया, वहाँ से 5 करोड़ 10 करोड़ मैंने वहाँ इनकम अर्न किया, लेकिन मैं उस कंपनी को छोड़ दिया। फ्रेंड्स, सोचिए, 5-5 10-10 करोड़ कमाने के बाद लोग कंपनी को छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, कहते हैं मैं लीडर हूँ, मैंने करोड़ रुपए कमाया। फ्रेंड्स, करोड़ रुपए कमाने के बाद उसके बाद भी आप बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आपको इन लीडरों से बच के रहना है। ये लीडर कितने फ्रेंड्स आपके लिए घातक हो सकते हैं, ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्त, लीडर बोलते हैं कि मैंने इस कंपनी से 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए कमाया, लेकिन कंपनी बार बार प्लान अपडेट कर रही थी, इसीलिए मैंने इस कंपनी को क्विट कर दिया, क्योंकि नीचे वालों को पैसा नहीं आ रहा था। फ्रेंड्स, मैं पूछता हूँ उन टॉप लीडरों से कि आप सिस्टम में आए तो क्या डायरेक्ट आप टॉप पे चले गए? आप भी जीरो लेवल पे थे, आप भी छोटे लीडर थे, आप धीरे धीरे काम करके टॉप पे गए। तो आप टॉप पे कैसे गए? जब वहाँ नीचे लोगों को पैसा नहीं आता है तो आप टॉप पे कैसे गए? दोस्त, सोचिएगा, इन लोगों की बातों को सुनिएगा। आप बोलते हैं नीचे वालों को पैसा नहीं आ रहा था, तो आपको कैसे पैसा आया, आप ऊपर कैसे गए? दोस्त, उसके बाद लीडर क्या बोलते हैं, कंपनी बार बार प्लान अपडेट कर रही है। दोस्त, इस धरती पर फ्रेंड्स, अगर अपडेशन नहीं होगा तो सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये प्रकृति का नियम है, समय के अनुसार हर चीज बदलती रहती है। दोस्त, मैं उन लीडर से पूछता हूँ जो बोलते हैं कंपनी प्लान बदल रही थी, इसलिए मैं वहाँ से निकल कर दूसरी कंपनी चला गया। फ्रेंड्स, मैं उससे पूछता हूँ, आप जिस कंपनी में गए हो, अगर वहाँ भी 1-2 महीने में प्लान चेंज हो जाएगा तो क्या करोगे? 5 करोड़ 10 करोड़ कमाने के बाद, 5 साल 8 साल बिजनेस करने के बाद, फिर भी इतनी बड़ी नादानी कि प्लान अपडेट होने के बाद आप सिस्टम को छोड़ दिए, माने बच्चों जैसा काम। फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊंगा, आज वीडियो देखिएगा पूरा, आज आपको क्लियर आ जाएगा कि नहीं, इस खूबसूरत बिजनेस में कैसे हम मान सम्मान के साथ बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। ऐसे लीडर जानते हैं जो पैसा कमाने के बाद बोलते हैं मैंने इस कंपनी से इतना पैसा कमाया, कंपनी अच्छी थी, लेकिन कंपनी को ब्लेम देते हैं। फ्रेंड्स, वो कैसे लीडर जानते हैं? वो लोग मतलबी और स्वार्थी लोग होते हैं। फ्रेंड्स, अभी एक लीडर का मैं फेसबुक पे वीडियो देख रहा था। लीडर बोल रहा था कि मैं बाइनरी कंपनी में काम करता था, वहां से खूब पैसा कमाया, 5 साल में 7 करोड़ कमाया, लेकिन वहाँ 1 लाख कमाने के बाद कैपिंग आ जाता था, 10 लाख 15 लाख रुपया हमें नहीं मिलता था, वो कैपिंग में चला जाता था। फ्रेंड्स, जबकि 2 लाख के प्लान में, बाइनरी प्लान में, लीडर बोलते हैं कि सिर्फ 2 लाख चलाना है, 2 लाख में 2 लाख चला के हम सफल हो सकते हैं। बाइनरी में कौन इतना लाख चलाएगा? अब फ्रेंड्स, वही 2 लाख का बाइनरी का लीडर टॉप लेवल पे जाने के बाद सिस्टम को छोड़ देता है कि वहाँ कैपिंग, वहाँ पैसा नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, कितने कंफ्यूज लोग हैं, सोचिए आप। उसके बाद जनरेशन प्लान का टॉप का लीडर वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि कंपनी नीचे वालों को पैसा नहीं दे रही है, यहाँ ज़्यादा लेक चलाना है। माने जनरेशन प्लान, कई लेक के प्लान के टॉप लीडर भी करे कंपनी सही नहीं, मैंने छोड़ दिया। बाइनरी प्लान वाले भी कर रहे हैं टॉप लीडर कि कंपनी नहीं सही थी, मैं जनरेशन प्लान में चला गया। फ्रेंड्स, सोच के देखिए, जनरेशन प्लान सही नहीं है, बाइनरी नहीं सही है, सही क्या है? फ्रेंड्स, बाइनरी वाले लीडर बोलते हैं कि नहीं, अब हाइब्रिड प्लान आ गया है।
अब बाइनरी प्लस जनरेशन प्लान आ गया है, हाइब्रिड प्लान आ गया है। दोस्त मैं आपसे पूछता हूँ, अगर 7 साल 8 साल आप काम किए, टॉप लेवल पे थे, तो दोस्त आप बोले कि नहीं कंपनी हमारी बाइनरी थी, पैसा नहीं आ रहा था, या जनरेशन में थी, पैसा नहीं आ रहा था, मैं हाइब्रिड प्लान में चला गया, मैं बाइनरी प्लस जनरेशन प्लान में चला गया। फ्रेंड्स आप गए दूसरी कंपनी में, लेकिन आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे, हो सकता है आपकी वो कंपनी भी बाइनरी प्लस जनरेशन ब्रांच लॉन्च करने वाली हो, या हो सकता है आपकी वो कंपनी भी बाइनरी या हाइब्रिड प्लान लॉन्च करने वाली हो। तो फ्रेंड्स आखिर 7 साल 8 साल कई करोड़ कमाने के बाद भी अभी आप कंपनी बदल रहे हैं, अभी आप कंफ्यूज हैं। दोस्त आप जहां गए हैं, क्या भरोसा वो भी कंपनी कल प्लान नहीं बदल सकती है। लोग कहते हैं मैं लीडर हूं, और उसके बाद फेसबुक पर आके बोलते हैं कि जो ये कंपनी है इसका प्लान जबरदस्त है। लीडर आके बोलते हैं इस कंपनी का प्रोफाइल जबरदस्त है, आके बोलते हैं इस कंपनी का प्रोडक्ट जबरदस्त है। फ्रेंड्स अभी मैं यूट्यूब पर देख रहा था, बाइनरी प्लान का एक लीडर बोल रहा था कि हमारी कंपनी, अगर हमारी कंपनी का डीपी रेट जो डायरेक्ट सेलर को मिलता है अगर 100 रुपए है, तो कंपनी एमआरपी उसका 200 रुपए लगाई है, माने 100 रुपए में बेचेंगे तो 100 रुपए प्रॉफिट। फ्रेंड्स सोच के देखिए, डीपी रेट 100 रुपए, एमआरपी 200 रुपए, माने 100 रुपए प्रॉफिट। फ्रेंड्स इतनी बड़ी मार्जिन, तो क्या आप कॉमन सेंस से आप सोच नहीं सकते कि उस प्रोडक्ट में जान कितना होगा, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी होगी। चलिए मैं मानता हूँ उस प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी। तो फ्रेंड्स कंपनी करे कि हम अपने लीडरों को ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, इसलिए डबल मार्जिन मैंने किया है, डीपी से डबल एमआरपी। चलिए मैं आपकी बात मान रहा हूँ, आपका प्रोडक्ट भी अच्छा है। दोस्त मैं आपसे पूछता हूँ, आप कुछ मुट्ठी भर लीडर जो काम कर रहे हैं उनके लिए प्रॉफिट डबल कर दिए, और जो प्रोडक्ट बेचारे लोग यूज कर रहे हैं, आम जनता गरीब जनता जो प्रोडक्ट यूज कर रही है, उसके साथ अन्याय नहीं हो रहा है। 100 रुपए का डीपी, सोचिए प्रॉफिट प्रोडक्ट बना, उस पर प्रॉफिट ऐड है, उसके बाद कंपनी डीपी रेट निर्धारित की है, डीपी पे डबल प्रॉफिट। फ्रेंड्स क्या आम जनता के साथ अन्याय नहीं है? सोचिए आप, आम जनता आपका लीडर बोल रहा है हमारी कंपनी को प्रोडक्ट, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को लोग ले रहे हैं। फ्रेंड्स कैसे लोग लेंगे? आप डबल कमा रहे हो, कैसे लोग लेंगे? फ्रेंड्स सोचिए, ऐसे ऐसे लीडर, टॉप लीडर, बाइनरी के टॉप लीडर, जनरेशन प्लान के टॉप लीडर, और उसके बाद जानते हैं आके बोलते हैं हमारे लीडरों को पैसा नहीं आ रहा था, कंपनी प्लान चेंज कर रही थी, या यहाँ कैपिंग थी। फ्रेंड्स और लीडर बोलते हैं मेरा टॉप लेवल था, मैंने करोड़ रुपए कमाया। मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ, काम लेकिन बच्चों जैसा बोलते हैं। फ्रेंड्स कहते हैं टॉप लीडर करोड़ कमाया, उसके बाद भी कंफ्यूज हैं, कंपनियां बदल रहे हैं, 3-3, 4-4, 5-5 कंपनियां बदल दे रहे हैं। अब फ्रेंड्स ये वीडियो हमारे बनाने का सिर्फ यही पर्पस था फ्रेंड्स, कि जैसे लीडर 2 कंपनी में 3 कंपनी में टॉप लेवल पर गया, खूब पैसा कमाया। फ्रेंड्स 3 कंपनी में गया, क्या वो लीडर कल 4थे कंपनी में नहीं जाएगा? फ्रेंड्स टॉप लीडर जानते हैं पैसे पे, सेटिंग पे काम करते हैं, सेटिंग उनको मिलता है, वो टीम लेकर चले जाते हैं, लेकिन दोस्त पूरी टीम बर्बाद हो जाती है। वो लीडर तो कमा लेता है लेकिन टीम नहीं कमा पाती दोस्त, टीम वाले हमेशा पिछलग्गू ही बने रह जाते हैं। तो दोस्त हमारे ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही इंटेंशन था, एक ही मतलब था, सिर्फ कि दोस्त आप लोग ऐसे लोगों के चंगुल में मत फंसे फ्रेंड्स, जो स्वार्थी लोग हैं, जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर जाते हैं। 55 साल 10-10 साल करोड़ रुपए कमाने के बाद उस कंपनी को कहते हैं कंपनी खराब है। फ्रेंड्स क्या तीसरी कंपनी में, चौथी कंपनी में वो नहीं जाएंगे? आखिर 3 कंपनी में गए, पहली कंपनी में थे, बोले एक कंपनी सबसे अच्छी है, हमारे रग रग में, हमारे खून में कंपनी दौड़ रही है, कंपनी का प्रोडक्ट दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। तब तक दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, फिर उस कंपनी का प्रोडक्ट बेस्ट हो जाता है। तब तक तीसरी कंपनी में चले जाते हैं, वो कंपनी का प्रोडक्ट बेस्ट हो जाता है, उस कंपनी का प्लान अच्छा हो जाता है। फ्रेंड्स कैसे लोग हैं, कितने स्वार्थी लोग हैं, लोगों को चूतिया बना रहे हैं। फ्रेंड्स आप ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। फ्रेंड्स मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, एक राय देता हूँ,
आप किसी कंपनी में जुड़ने से पहले फ्रेंड्स आप उसके बारे में कई दिन कई महीने मंथन करिए। जहां से आंकड़ा मिले आंकड़ा लीजिए, खूब मंथन करिए। पूरा मंथन करने के बाद निर्णय लेने के बाद नहीं, एक कंपनी परफेक्ट है, उसके बाद उसमें जुड़िए। तो फ्रेंड्स शिद्दत से जुड़िए, लाइफ टाइम उसमें काम करिए, सफलता झक मार के मिलेगी। फ्रेंड्स जानते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। फ्रेंड्स आज से कई साल पहले जब कंपनियां सिम की कंपनियां लॉन्च हुई थी, तो जानते हैं लोग क्या करते थे, कभी हच लेते थे, तब तक एयरटेल का अच्छा प्लान आ जाता था, तब फिर एयरटेल लेते थे, हच का सिम फेंक देते थे। फिर बीएसएनएल का अच्छा प्लान आ जाता था, एयरटेल को फेंक के बीएसएनएल ले लेते थे। कभी जियो का प्लान अच्छा आ जाता था, बीएसएनएल को फेंक के फिर जियो को ले लेते थे। फ्रेंड जानते हैं लोग हर महीने सिम बदलते थे। आज इस कंपनी का प्लान अच्छा लगा तब तो दूसरी कंपनी आई, वो प्लान थोड़ा सा अपना चेंज कर दी, फिर उस कंपनी की सिम ले लिए। तब तक अगले महीने दूसरी कंपनी अपने प्लान को थोड़ा सा इजी कर दी, तो तीसरी कंपनी का सिम ले लिए। फ्रेंड्स जैसे हम लोग पहले मैं खुद भी हर महीने हम लोग सिम बदलते थे। इस कंपनी का सिम अच्छा है, इस कंपनी का प्लान अच्छा है, इस कंपनी का प्लान अच्छा है। लेकिन दोस्त आपको बताएं, हर कंपनी का प्लान थोड़ा सा अप डाउन होता है, लेकिन कंपनियां लालच देके, टेलर दिखा के, डिस्प्ले दिखा के जानते हैं पब्लिक को गुमराह करती हैं। फ्रेंड्स वही चीज इसमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हो रहा है। दोस्त मैं आपसे यही कहूंगा, पहले आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मत जुड़िए, मंथन करिए, कई महीने मंथन करिए। आप हर तरह से संतुष्ट होने के बाद कि नहीं ये कंपनी ठीक है, उसके बाद शिद्दत से उस कंपनी में अपने आप को छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स कुछ लीडर कहते हैं, कुछ लीडर एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे लीडरों को पैसा नहीं आ रहा था इसलिए मैंने कंपनी बदला। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि बोलते हैं, वो एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हम कंपनी में लोग काम करते हैं तो एक कंपनी से दूसरी, दूसरी से तीसरी चौथी जाते कि नहीं जाते हैं। लोग ट्रेडिशनल मार्केट की बात करते हैं, एक नौकरी से दूसरी नौकरी, दूसरी नौकरी से तीसरी नौकरी। लोग प्रमोशन के लिए कंपनियां बदलते हैं, अपना सर्विस, अपनी नौकरी चेंज करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जानते हो नौकरी में आदमी तन्हा अकेला काम करता है। ठीक है वो अच्छे पे आउट के लिए, अच्छे सर्विस के लिए, अचीवमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए दूसरी कंपनी में जा सकता है। लेकिन एक खूबसूरत डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये सिंगल बिजनेस नहीं है, ये नेटवर्क है, टीम वर्क है। फ्रेंड्स आप जिस कंपनी में, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपको नीचे हजारों लोग, लाखों लोग एक सपना देखकर उस बिजनेस में आए। आप हजारों लोगों को एक सपना दिखाए, आइए इस कंपनी में आपको सफल करूंगा, लेकिन आप अपने पर्सनल स्वार्थ के कारण सभी लीडरों को छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स इतना बड़ा अन्याय। फ्रेंड्स ट्रेडिशनल बिजनेस में आप दूसरी तीसरी कंपनियों में जॉब बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ आपकी पूरी टीम है, अनगिनत लोगों को सपना दिखाएं। फ्रेंड्स यहाँ अगर आप कंपनियाँ बदल रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आपको देखकर जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। तो दोस्त अगर आप खूबसूरत डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने जा रहे हैं तो दोस्त आप ऐसे लीडरों के साथ कभी मत जुड़िए जो 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी ऑलरेडी बदल चुके हैं। फ्रेंड्स वो लीडर कोई भरोसा नहीं है कब चौथी कंपनी में चला जाएंगे, कब 5वीं कंपनी में चले जाएंगे। तो ऐसे लीडरों से एकदम मत जुड़िए। जो लीडर कई कंपनियां बदल चुके हैं फ्रेंड्स, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसे के लिए वो कंपनियां बराबर बदलते रहेंगे, हर महीने हर साल बदलते रहेंगे। ऐसे लीडरों से बच के रहिएगा। ऐसे लीडर बोलते बहुत अच्छे हैं लेकिन जानते हैं अपने स्वार्थ के लिए दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। तो दोस्त आप खूब मंथन करिए, खूब अध्ययन करिए, लेकिन ऐसे लीडरों के साथ कभी मत जुड़िए जो बार बार कंपनियां बदलते हैं। जानते हैं उनके साथ जुड़ेंगे फिर वो कौन भरोसा, दूसरी कंपनी हो सकता है फिराक में बैठे हों या दूसरी कंपनी की प्लानिंग बना रहे हों। तो दोस्त आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। आप किसी ऐसे लीडर के साथ अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो जो लीडर एक कंपनी में काफ़ी समय से जुड़ा है, ऐसे लीडरों के साथ आप जुड़िए। ऐसे लीडरों के साथ मत जुड़िए जो बार बार कंपनियां बदल रहे हैं और उसके बाद शिकायत करते हैं। फ्रेंड्स जानते हैं हर आदमी जब काम में असफल हो जाता है तो दूसरे को ब्लेम देता है, अपने को कोई ब्लेम नहीं देता। तो ऐसे लीडर, उसी कंपनी में कुछ लीडर काम कर रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं, अधिकांश लीडर काम कर रहे हैं, कुछ लीडर स्वार्थी लोग कंपनियां छोड़कर जाते हैं। मैं पूछता हूं क्या उस कंपनी के सभी लीडर छोड़ के चले जाते हैं? जिस कंपनी में प्लान अपडेट होता है या जो लीडर शिकायत करते हैं यहाँ पैसा नहीं आ रहा है, लीडरों का नीचे पैसा नहीं आ रहा है, कंपनी प्लान बार बार अपडेट कर रही है, क्या सभी लोग छोड़ के जाते हैं? फ्रेंड जानते हैं कुछ लोग, लालची लोग ही छोड़कर जाते हैं, हर लीडर छोड़ के नहीं जाता। फ्रेंड ऐसे लीडरों को बच के रहिएगा। अगर रियल में आप इस खूबसूरत डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, अगर लाइफ में खुद तरक्की चाहते हैं तो फ्रेंड्स चूज करिए अच्छी कंपनी
कंपनी के साथ साथ जब चूज कर लीजिए दोबारा कंपनी छोड़िए मत, लेकिन लीडरों से बच के रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि लीडर, अधिकांश लीडर इस खूबसूरत डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बदनाम करते हैं। तो आप ऐसे लीडरों से बच के रहिए जो बार बार कंपनियां बदलते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही इंटेंशन था कि जो हमारे भाई कुछ गलत लीडरों के साथ जुड़ जाते हैं और वही लीडर बाद में कंपनियां बदलते हैं, जो लीडर जुड़ते हैं बेचारे वो इधर से उधर नाचते रह जाते, लाइफ में सफल नहीं हो पाते। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर डेली 4 कदम पे चलेंगे तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे, कभी 4 कदम चलेंगे 2 कदम वापस आ जाएंगे, कभी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो बस यही बनाने का मतलब था कि जो लोग इस बिजनेस में अपना करियर देख रहे हैं, जो इस बिजनेस को करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसे मतलबी और लालची लीडरों से बच कर रहें। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको खूब शेयर करिए, क्योंकि हमारे काफ़ी भाई गंदे लीडरों के चंगुल में फंसकर उनका करियर बर्बाद न हो जाए। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा भला होगा। थैंक यू।